तो किस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश में क्राइम बढ़ता जा रहा है, अपराधी बेखौफ है, ये तस्वीरें और ये खबरें लगातार सामने आ रही हैं, जिसमें देखा हमने कि किस तरीके से एक बीजेपी के मंडल अध्यक्ष थे जिनकी गोली मार दी गई, जिनको और फिर अस्पताल जाते वक्त उनकी मौत हो गई। आगे बढ़ेंगे, बिहार चुनावों की बात कर लेते हैं, क्योंकि एनडीए में वोट कटवा को लेकर अब बवाल शुरू हो गया। जावड़ेकर के बयान पर चिराग पासवान उखड़ गए। नीतीश की अगुवाई वो पहले ही नामंजूर कर चुके हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी की आखिर स्टेटस क्या है, इसको लेकर बड़ा कंफ्यूजन है। हमारे साथ इस वक्त चिराग पासवान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। चिराग, काफ़ी जो है कंफ्यूजन की स्थिति है। आप कहते हैं कि आप बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी के चुनाव के बाद ही बीजेपी के साथ देंगे, लेकिन बीजेपी से आपको जो है भली बुरी बातें कही जा रही हैं, जेडीयू तो कह ही रहा है, तो कहाँ है आपका स्टेटस, क्या है इस वजह बताइए पार्टी का। रोहित, कोई फर्क नहीं पड़ता, चुनाव का समय है, मुझे पता है। पापा हमेशा बोलते थे कि चुनाव जो है होली की तरह होता है, हर तरीके के रंग आप पर छिड़के जाते हैं, पर चुनाव खत्म होने के बाद सब नहा धो के तैयार होके फ्रेश होके सारे नए तरीके से समीकरण बनते हैं। मैं मानता हूं इस बात को, और मैंने हमेशा से इस बात को कहा है कि मेरा विश्वास मेरे प्रधानमंत्री पर है और प्रधानमंत्री जी के साथ मैं हूं, पूरी तरीके से हूं। अब भाजपा के कुछ लोग यहाँ पर जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी के दबाव में, और मैं उसका भी मैं पूरी तरीके से सम्मान करता हूँ। देखिए, अंतोगत्वा गठबंधन तो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का है ही आपस में। उन्होंने आपस में आधी आधी सीटों का उन्होंने बंटवारा किया है, और मैंने ये निर्णय लिया है, मेरी पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि मैं अकेले में चुनाव लड़ूंगा और मैं जनता दल यूनाइटेड के सामने अपने प्रत्याशी उतारूंगा, भाजपा के सामने मैं अपने प्रत्याशी नहीं उतारूंगा। तो ये मेरा निर्णय, मेरा फैसला है, और इसमें मैं अपने फैसले पर मैं अडिग हूँ। हाँ, इतना मैं जरूर बोलता हूँ कि मैं चुनाव के बाद मेरे जितने भी जीते हुए प्रत्याशी हैं वो भारतीय जनता पार्टी का और नरेंद्र मोदी जी का वो समर्थन करेंगे। और प्रदेश में हम लोग इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रदेश में भाजपा के नेतृत्व में ही भाजपा लोजपा सरकार हम लोग बनाएंगे। लेकिन बीजेपी के कोई छोटे नेता नहीं है जो आपके ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं, आपकी पार्टी को जो है इस तरीके से अपमानित कर रहे हैं। बड़े बड़े नेता हैं, जावड़ेकर हैं, धर्मेंद्र प्रधान है, केंद्रीय मंत्री लोग हैं जो आपको वोट कटवा कहने लगे हैं। जो लोग हैं ये वही लोग हैं जो पिताजी के बहुत करीबी साथी रहे हैं। मैं ये अपेक्षा मैं नहीं कर रहा था उनसे, बट बहरहाल अभी पिताजी को गए हुए हफ्ता भर नहीं हुआ। अभी उनकी श्रद्धांजलि कुछ दिनों पहले ये सब लोग दे रहे थे, और आज उन्हीं के बारे में, उन्हीं की पार्टी के बारे में मैं दबाव में समझ सकता हूँ। मुख्यमंत्री निरंतर इस तरीके की दबाव की राजनीति वो करते हैं, खुद वो बोलते नहीं है, दूसरों से वो बुलवाते हैं, और ये उनकी कार्यशैली रही है निरंतर। पर उसमें कहीं ना कहीं अपने भी विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए कि आप एक ऐसे आदमी की पार्टी के बारे में कह रहे हैं जो कि आज से कुछ दिनों पहले तक आप ही के ही मंत्रिमंडल में आपके साथी थे। 51 साल की सक्रिय राजनीति का उनका अनुभव रहा। अभी कुछ दिनों पहले आप उनको श्रद्धांजलि दे रहे थे, और आज उन्हीं की बनाई हुई पार्टी के लिए आप इस तरीके की शब्दावली का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे हिसाब से ये उचित नहीं है। अगर आप किसी के दबाव में भी ऐसा कर रहे हैं, जो कि मैं मानता हूँ कि दबाव में कर रहे हैं, इसलिए भाजपा के किसी भी नेता से मेरी कोई नाराजगी नहीं है, पर दबाव में भी अगर आप कर रहे हैं तो कम से कम शब्दों के चयन का। वोट कटवा अगर थे तो 2019 में क्यों उनका साथ लिया, 2014 में क्यों उनका साथ लिया, 2015 में क्यों उनका साथ लिया, अगर उनकी पार्टी वोट कटवा ही थी। इसीलिए मैं कहता हूं कि मेरा विश्वास मेरे प्रधानमंत्री पर है। प्रधानमंत्री जी ने जितना पापा को सम्मान दिया, जितना उनको इज्जत दी, उसको मैं कभी उतार नहीं सकता हूं। बट हाँ, अगर कोई लोग अगर इस तरीके के शब्दों का अगर इस्तेमाल करते हैं किसी के भी दबाव में, तो उनको अपने भी विवेक से काम लेना चाहिए कि आप किन के लिए ये बातें कह रहे हैं। तो वोट कटवा शब्द को लेकर चिराग पासवान को है नाराजगी। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।